अब समझे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखना क्या क्या निकालना है इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फोकस दूरी दी है इसमें। सबसे पहले ये लिखेंगे फोकस दूरी, ये सभी जानते हो। एफ बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हुई है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, ये मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है, तो यह है वस्तु की दूरी। उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। इसने खुद कहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है और वो कहां पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी यहां में दिया है यू, कितना है, -10 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। 2 सेंटीमीटर की मतलब क्या है, जैसे ये मान के चलो ये कोई दर्पण है, दर्पण यहां पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की ये वाली लंबाई है, ये वाली, ये कितनी लंबाई है इसकी 2 सेंटीमीटर खुद दी है उसने कि 2 सेंटीमीटर लंबी ये वस्तु है। और इसका प्रतिबिंब बताना है कि कहां पर बनेगा और इसका आकार भी बताना। आकार का मतलब क्या है, कितना बड़ा बनेगा। जैसे इसकी लंबाई इतनी तो नीचे कितनी लंबाई का बनेगा, आकार ये हो गया। स्थिति का मतलब क्या है, कहां पर बनेगा, ये कितनी दूरी पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर आगे क्या पूछा, बनने वाले, पहले ये लिख लो यहां पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई की। अब यहां पर क्या होगा, ये या तो ओ लिख लो यहां से या H1, वो तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी लिख सकते हो। ओ लिखोगे वो भी क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, आई, और जो वस्तु की लंबाई रहेगा उसे बोलते हैं ओ, या H1 मान सको की जगह, वो तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम, ओ का यूज कर रहा हूं मैं, ओ या H1 जो भी यूज करना है यहाँ पर, वस्तु की लंबाई ये क्या होता है, ओ। और हमेशा ध्यान रखना लंबाई कुछ भी हो वो हमेशा प्लस में आएगी, नीचे आ सकता है माइनस में, लेकिन वैसे प्लस मिलेंगे। लंबाई कभी माइनस में नहीं होगी, क्यों, ऊंची है वो वस्तु। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2 सेंटीमीटर। यहां H1 का भी यूज कर सकते हो, क्यों, स्कूल में ज्यादातर H1 इनका यूज होता है, इसी को बता रहा हूं मैं बार बार इस पर। और फिर क्या पूछा, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या है, V निकालना है। यहां से इससे पता चल गया हमें V निकालना। V या तो प्लस का आएगा या माइनस का, दोनों ही आ सके। फिर आगे आकार का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई कितनी, लंबाई किसकी, प्रतिबिंब की। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, यही बताना, प्रतिबिंब की लंबाई इसे बोलते हैं आई, या और क्या बोल लेंगे, H2। यहां से H2 या I, कुछ भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है सभी की, क्या लिखना है क्या नहीं। अब समझना है आपको कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे इसमें, V कैसे निकाल लेंगे, दर्पण सूत्र, वो सभी जानते हो तुम। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ की वैल्यू दी है -15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू निकाल लिया मैं, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -10, माइनस ऊपर ले जाओ, -1/15 बराबर 1/v और प्लस माइनस -10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, क्यों, हमें निकालना v है यहाँ से, तो v को इस साइड ले आओ और इसे उस साइड ले जाओ। तो ध्यान रखना यहाँ पर 1/v माइनस 1/10 बराबर -1/15। ये माइनस का इस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो 1/v बराबर माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 1/10 और -1/15। अब इसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा सभी पे।
10 और 15 का एलसीएम देखो, जिस पर नहीं आता उसे बता रहा हूं मैं। 2 पंजे 10, 15 ही ऐसे ही आ जाएगा कि 2 की टेबल में नहीं आता ये। फिर किससे? 3 से। 5 ऐसी 3 पंजे और यहां से 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और इनकी 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 30 आ गया। देखो हमेशा ध्यान रखना, पहले छोटी संख्या से ही काटते हुए चलेंगे और लास्ट में हम बड़ी संख्या लेंगे। तो कितना आ गया? 30। तो यहां से ध्यान रखना 1/v। तो कितना आ गया? 30। 10 से इसे भाग करो, 10 तिया 30, 3 आया, 3 की 1 में गुना कर दो, 3 एकम 3 माइनस 15 दूनी 15 से जब इसे 30 भाग देंगे कितना है? 15 दूनी, दुनिया है 2 की 1 में गुना, 2 एकम 2, तो 1/v बराबर 3 में 2 गया 1/30। तो यहां पर 30 किस में गुना? v किस में? क्रॉस गुना करते v बराबर 30 सेंटीमीटर। एक तो यार इससे हमें क्या पता चला? जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? वो वस्तु के जो दर्पण आएगा दर्पण के पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। क्यों? ये आगे प्लस का ध्यान रखना। यहां पर पूछा है कि प्रकृति कैसी होगी, बड़ा बनेगा छोटा, हर चीज बताना इसमें, ठीक है? ये चीज लिख सकते हो। आगे क्या है? फिर आकार बताना। आकार कैसे पता चलेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले यही से। तो क्या लिखेंगे? m बराबर I/O बराबर माइनस v/u, I/O बराबर माइनस v/u। अब जब इन दोनों का यूज करेंगे, या तो इन दोनों का यूज होगा या इन दोनों का, ध्यान रखना। अब m को छोड़ देंगे हम यहाँ पर, ये नहीं कि m भी साथ साथ चलेगा, ऐसा नहीं होता। हमें ध्यान रखना एक लाइन में बराबर का चिन्ह हमेशा एक ही होगा, दो कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है? डबल बराबर के चिन्ह आ गई, ये नहीं यूज होने की। तो इस वजह से हम m को छोड़ देंगे, m का कोई यूज नहीं है, ठीक है? तो यहां से क्या करेंगे? हमें i की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो i, o की वैल्यू हमें दी है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस v की वैल्यू हमने निकाल ली 30, u की वैल्यू हमें दी है कितनी? -10। माइनस से माइनस कर दिया, 10 से 30 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10 तिया 30, नीचे क्या बचा? 1, 1 की आई में बोला आई, और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? प्रतिबिंब जो बनेगा वो 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा नीचे को। जितनी वस्तु होगी ना, वस्तु से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। पता चल गया? 3 गुना बड़ा। यहां पर कितनी थी वस्तु? लंबाई की 2, तो ये 6 बन रहा, तो 3 गुना हो गया ये वस्तु से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखो इसे, नोट करो। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये नहीं कि दोनों निकालने तुम्हें, ना तो इसने कहा अवतल ना ही कहा उत्तल, इसने कहा किसी दर्पण। तो कोई से भी मान लो यहाँ पर, या तो अवतल या उत्तल, बताओ कौन सा मानना है? उत्तल। उत्तल, चलो उत्तल मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया? 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, वस्तु का मतलब क्या हो गया? ओ। यहां पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई। इससे पहले मैंने अवतल वाला बता दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे? ओ। ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना वस्तु की जो लंबाई रहेगी ना वो हमेशा प्लस में रहेगी, प्रतिबिंब की लंबाई आ सकती है माइनस में। आगे क्या है? कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के सामने दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये क्या? वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या और कितना? 30 सेंटीमीटर। और पता है जब उत्तल की बात करते हैं हम तो बस u माइनस का होता है और सब प्लस का, ध्यान रखना यहाँ पर। तो r से क्या बनेगा? f। f कैसे बनेगा? यहाँ पर इसका आधा कर दो, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास o की वैल्यू भी, f की वैल्यू भी हो। फिर आगे चलो कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ रखी गई, रखने का मतलब क्या? वस्तु रखी गई है। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? वस्तु, वस्तु की दूरी।
कितनी है u -20 सेंटीमीटर। याद होगा हमेशा जो वस्तु की दूरी वो दोनों में किसकी लेनी, माइनस की, और ये दोनों प्लस। और यहाँ पर क्या बचा, प्रतिबिंब की स्थिति पहले देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति v। v हमें निकालना है, फिर उसके बाद प्रकृति बतानी, स्थिति और प्रकृति की कितना बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार या लंबाई जो भी है, आकार किससे निकालेंगे हम, आई से। ये दोनों चीज निकालनी। v निकलेगा हमारा दर्पण सूत्र से, पहले हमेशा उसे यूज करना, दर्पण। क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू हमें दी है 15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू निकालनी है, प्लस u की वैल्यू -20। पहले माइनस ऊपर ले जाइए, प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, देखो मैं हमेशा एक ही तरीके से करता हूँ क्वेश्चन, पहले हर चीज लिखना उसके बारे में, फिर तब करना, और हर एक लाइन में वही स्टेप आता है मेरे में। देखो इस वाले पॉइंट को जो भी यहाँ पर वी वाला, इसे इस साइड ले, -1/20 1/15। तो अब क्या करेंगे, माइनस वाले को इस साइड ले जाओ, 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/15। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे अब। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 धाम 20, 15 ऐसी आ जाएगा, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 15 ऐसी, फिर 3 से 5, और 3 पंजे 15, और 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 3 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 इसका आ गया एलसीएम। तो ध्यान रखना एलसीएम कितना है, 60। एलसीएम। अब 20 से भाग करो, 20 तिया 3 आया, 3 की एक में गुना कर दो, 3 एकम 3 ऐसी। 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 4 की एक में, 4 एकम 4, 1/v। 4 और 3 कितने हो गए, 7/60। तो क्या करेंगे, इसे या तो पलट दो या क्रॉस गुना कर दो, तुम्हारी इच्छा है वो। 60 किस में गुना करेंगे, v की 7 में, या इसे उल्टा करते हैं, यहाँ पर पलट दो, v/1 60/7। तो v बराबर क्या आ गया, 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, कितने बचे, 56 के बाद 4, 4 के बाद 0 ताले हमने यहाँ पर पॉइंट, 7 पंजे 35, कितने बचे 5, 5 के बाद पॉइंट लग रहा है 0, 7 7 49, बस इतना करना इस तरीके से। ये आ गया सेंटीमीटर, और ये v का मान आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना हमें यहाँ पर, समझना, इसमें निकालना आई का मान। आई का मान कैसे निकलेगा, फिर से लिखेंगे, क्या था फॉर्मूला हमारा, ये रहे यहाँ पर, m बराबर I/O। पहले I/O बराबर -v/u। आई का मान हमें निकालना है यहाँ पर, ओ का मान हमें दिया, ओ का मान कितना है 5, माइनस v का मान दिया, यहाँ पर v का हमने निकाल लिया यहाँ से 8.57, इसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसे ना लिखना चाह रहे हो तो 60/7 का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यूज करूंगा यहाँ पर 60/7, क्यों, इससे जो आंसर आना चाहिए वो करेक्ट नहीं आने का कभी भी। तो क्या यूज करेंगे, 60/7, तो क्या हो जाएगा, 7 लिख लिया। u का मान कितना है यहाँ पर, u का मान देख लो यहाँ पर -20। हम देखो ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस से माइनस कट जाएगा और 20 से भी ये कट जाएगा, माइनस से माइनस 20 दिया, और यहां पर I/5 बराबर 3/7, 5 की 3 में गुना कर तो 7 किस में,
तो 7i बराबर कितना हो गया 15, और इसे 7 से डिवाइड कर दो 15/7। जो भी आंसर आएगा, जो नहीं कट रहा तो यहीं पे छोड़ सकते हो तुम, जो कट जाएगा देखो कैसे काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, जीरो डाल लो, तो कितना हो गया 10, 7 एकम 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगाओ, जीरो, 7 चौक 28, ये आ गया सेंटीमीटर। बस आई बराबर इतनी लंबी क्या होगी वस्तु होगी, ध्यान रखना, इस तरीके निकाल सकते हो, जो ऐसे ना करना हो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो।